हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे परसेंटेज के कुछ 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए इंटरवल ऑफ 3 आवर्स 40 मिनट्स इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 आवर्स 45.5 मिनट्स। द एरर परसेंटेज मतलब क्या है, एक टाइम का जो इंटरवल था वो 3 घंटे 40 मिनट का था, लेकिन गलती से वो 3 घंटे 45.5 मिनट का काउंट कर लिया गया। मतलब इसको अब हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 180 जमा 40 220 मिनट, और ये 180 जमा 45.5 ये हो गया आपका 225.5। ठीक है, तो कितना एरर आया इसमें, इसमें से इसको लेस करेंगे, ये आएगा 5.5। ठीक है, अपॉन 220 गुना 100। एक पॉइंट से एक ये नीचे आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो 5/2 मतलब कितना हो गया ये, 2.5%। ये एरर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए टोटल एक मैच में। ठीक है, जिसमें से 3 चौके मारे उसने और 8 छक्के मारे। तो विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर कितना प्रतिशत बनाया। तो 12, 8 छक्के 48। तो तो उसने बाउंड्रीज से कितने रन बनाए, 60 रन बनाए। टोटल बनाए थे 110, तो दौड़कर कितने बनाए उसने, 50 रन। ये 50 रन दौड़कर उसने बनाए 110 में से, तो प्रतिशत क्या आएगा, ऐसे निकालेंगे हम। 500/11। 11 5 नहीं है, 11 चौके 44, 6 0, 11 पंजे 55, 5। ठीक है, ये आएगा आपका। तो ये आ गया 45.5/11, डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% ऑफ कैनेडियंस हैव ए डॉग, 30% हैव ए कैट, एंड 50% ऑफ कैनेडियंस फैमिलीज हैव आइदर ए कैट और ए डॉग। वट परसेंट ऑफ कैनेडियन फैमिलीज हैव बोथ कैट एंड डॉग। ठीक है, एक कैनेडियन फैमिली है। ठीक है, उसके पास 30% के पास सिर्फ डॉग है, और 30% के पास कैट है, और 50% ऐसे है दोनों दोनों के दोनों है। ठीक है, तो ये 50, ये 30, ये 30। ठीक है, अब व्हाट परसेंट ऑफ कैनेडियन फैमिलीज हैव बोथ कैट एंड डॉग। हाँ, 50 के पास क्या है, या तो कैट है या फिर डॉग है। ठीक है, 50 के पास। तो ये आएगा 30 + 30, 60 - 50। 10% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दोनों हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 193.6 था, जो बढ़कर दिसंबर 2020 में 223.8 हो गया। तो मुद्रास्फीति दर ज्ञात कीजिए। तो 223.8 घटा 193.6, 8 में से 6 गए 2.0, 12 में से 9 गया 3। तो ये 30.2 इंक्रीज हुआ, कितने पर इंक्रीज हुआ, 193.6 पर, गुना 100। एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 2 से 2 एकम 2, 5 51, 2 से 2 में 18, 2 छके 12, 2 अठे 16। तो क्या ये 3 से कट रहा है, 6 8 14 9 23, 3 से नहीं कट रहा है। तो
151, 8, 8×5 = 40, 1208, नहीं ये भी नहीं कट रहा है। तो ये हो गया आपका 151,000 डिवाइड बाई 968। तो इसको सीधा डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। 151,000 968, एक से 968 ऐसे का ऐसे, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गया 3, 14 में से 9 गए 5, 0। तो अब 968 5, ठीक है, 968 की 5 से गुना करेंगे हम। 40, 5 के 30 और 4 34, 5 में 45 और 3 48, ठीक है। तो 15 वाला का अनुसार एक ही पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टाउन था जिसकी पॉपुलेशन क्या थी, 1,26,800। इट इंक्रीज्ड बाई 15% in 1 year and first year and decreases by 20% in second year. What is the population after 2 years? पहले साल वो 15% इंक्रीज हो गई, ठीक है। दूसरी साल वो 20% कम हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के बाद है, ये सेकेंड ईयर के बाद है। तो कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ से 20 चौके 20 बचे, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 चौके 92, ठीक है। 23 चौके 92, तो 1268 गुना 92, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, 5, 2 कम 2, 8 नीम 72, 7 9 छके 54 और 7 61, 6 9 दूनी 18 और 6 24, अच्छा लगे 2, 6 5 6 6 1 1, 11 6 6 5 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a family, the father takes 1/4 portion of a cake, which is 3 times the portion taken by each of the other member. When is the total number? When is the total number of members in the family? What is the total numbers? ये क्या है? What है, ठीक है। What is the total number of members in the family? फादर ने 1/4 हिस्सा लिया केक का, जो कि 3 गुना था, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। 3/12, ठीक है, जो कि 3 गुना था। 3 गुना हिस्सा था, इसका मतलब क्या है, 3 गुना हिस्सा लिया ना बाकी मेंबर से, टेकन बाई ईच अदर मेंबर। तो बाकी सारे मेंबर्स ने कितना कितना लिया है, एक एक हिस्सा लिया है, ठीक है। तो उसने 3 गुना 3 लिया है, और टोटल कितना हिस्सा है, 12 हिस्सा है। 12 में से 3 हिस्से फादर ने ले लिए, ठीक है। तो बचे कितने, 9। 9 एक 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 करके, मतलब 9 मेंबर्स ने लिए होंगे, ठीक है। तो टोटल मेंबर क्या आएगा, टोटल मेंबर्स आएंगे 9 + 1 10, ठीक है। इसमें क्या किया है, 1/4 हिस्सा लिया था उसने, और उसने 3 गुना लिया था। तो हमने इसको क्या किया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इस तरीके से बना लिया कि हम इसको 3 गुना लेंगे तो ये 1 बचेगा, क्योंकि अगर 1 को 3 गुना लेंगे तो 1/3, तो कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा ना। इसको इजीली कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं दोनों ऊपर नीचे से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हिस्सा क्या है, ये क्या था 4, ये टोटल था, ठीक है। तो ये टोटल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 10%, देन लेंथ
ठीक है, 10% इंक्रीज कर दी तो 110 हो गई। देन हाउ मच शुड बी ब्रेथ बी डिक्रीज सो दैट देर इज नो चेंज इन एरिया। ये 100 से 110 किया तो वापिस 100 करने के लिए कितना घटाना पड़ रहा है, 10। कितने पे, 110 पे। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 100/11। तो 11 में 99, एक शेष बचा, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 35% ऑफ 240। 240 का 35%। ठीक है, ये कट गया, 5 ये 2 से, 7 से 2, 12, 12 से 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन में इन एन इलेक्शन 15% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मान लिया 100% वोट थी टोटल, उसमें से 15% इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितनी बची, 85। आउट ऑफ द वैलिड वोट्स वन कैंडिडेट स्कोर्ड 55% वोट्स एंड वन बाई 1700 वोट्स। तो हारने वालों को कितने मिलेंगे, 45%। और ये 10% का गैप किसके बराबर है, 1700 वोट के। देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो हमें 100 ये निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, 100% की, इसकी 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मान लिया एक्स करके 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 देखते हैं, अगर इसको एक्स टोटल वोट्स थी, ठीक है, तो 15 इनवैलिड हो गई, तो बची कितनी, 85/100। ठीक है, इन 85/100 में से, इन 85/100 में से का 10%, जो ये गैप आया है 10%, ये बराबर आया है 1700 के। ठीक है, तो ये 100, 17 17 17 100 से 5 5 20, 10 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इधर है, 2 0 इधर है, 1000, 1000 की गुणा 20 से, तो मतलब ये आ गया 20,000। एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 450 का 28% जमा 280 का 45%। तो 50 दूनी 100, 50 से काट देंगे सीधा, 9 14, ये होएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 9 5 2, ये 14, 14 इंटू 9 126 जमा 126, तो ये हो गया आपका 252। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक सिटी की पॉपुलेशन जो है ना, पहले 25,000 थी, वो अब घट के कितनी हो गई है, 24,500। तो कितनी घट गई, 500। अब ये 500 कितने प्रतिशत बनेगा, यही निकालना है हमें। 500/25,000, 25 तो नहीं, ठीक है, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी। इनकम ऑफ ए, ये मान लिया 100 है, तो ये 110 हो जाएगी। एंड इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी। इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन सी। ठीक है, then the income of A, B and C respectively are in ratio।
तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे 1 0 से 1 0 आउट, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। तो ये हो गया आपका 11 की 4 से 10 चौके 40 50, तो 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, 22 रेशो 20 रेशो 25। ए रेशो बी रेशो सी निकालना है ना, ए बी सी, तो ए बी सी इसी सीरीज में है ये हो गया आपका 22 20 25, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संख्या x है और y से 10% कम है तो ये 90 है, ये 100 गई, तथा y एंड y इज 10% मोर देन 125, और जो y है ये 125 से 10% अधिक है। तो 125 का 10%, 110% ही निकाल लेंगे सीधा डायरेक्ट, ठीक है। 25, ये हो गया आपका 25 चौके 25 पंजे, तो ये हो गया 550/4, 4 एकम 4, 15 4 3 12, 3 30, 4 से 28, 4 पंजे 20, ठीक है। तो y है आपकी 137.5 और ये इधर 125 था, ठीक है। तो x इसका इससे 10% कम है, तो 137.5 का 10% कितना होगा, 0, ये हो गया आपका 13.75। तो 137.5 में से 13.75 घटा देंगे, तो ये हो गया आपका 5, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 2 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 1 एज इट इज। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू हो गई 123.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी क्या करता है, स्पेंड करता है 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। मान लिया पहले उसकी इनकम 100 थी, ठीक है, वो 75% स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितनी रह गई उसकी, सेविंग रह गई 25, ठीक है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो इनकम इंक्रीज होने के बाद 120 हो गई, और ही हैज़ आल्सो इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, तो 75 का 10% 7.5 हो गया, तो ये हो गया आपका 82.5। तो उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई, तो 120 में से 82.5 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 37.5, ठीक है। तो कितनी सेविंग इंक्रीज हुई, 12.5, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। कितने पे, 25 पे, 12.5 दूनी 25, तो 50% इंक्रीज हो गई उसकी सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट, अरुण सैलरी इज 25% मोर देन बिश्नोई, चरण अर्न्स 40% लेस देन अरुण, दीपक अर्न्स 30% मोर देन बिश्नोई, बाई हाउ मच इज दीपक सैलरी मोर देन चरण। अरुण की सैलरी 25% अधिक है बी से, ठीक है, बिश्नोई से, और जो चरण है वो 40% कम कमा रहा है अरुण से, इस अरुण से 40% कम कमा रहा है। तो ये एक तरफ, ये एक तरफ लो, ये 40% कम कमा रहा है ना, 60 100, और दीपक अर्न कर रहा है 30% मोर देन बिश्नोई, दीपक अर्न कर रहा है 30% मोर देन बिश्नोई। तो ए बी सी डी निकालना है हमें सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 4 3 5 13 10, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी,
ए रेशो बी दिया हुआ है 5:4। अब सी और ए का कॉम्बिनेशन है, सी इधर करो तो सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 5। ठीक है, एच डी हो गया। डी और बी का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ये डी इधर आ गया। ठीक है, इसका क्या कॉम्बिनेशन है बी की 10 है और इस डी की कितनी है 13 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो सी की वैल्यू तो 3 है जी, ठीक है, इसका ये आया हुआ है। ठीक, तो अब देखो 4 की वैल्यू अगर 10 है, 10 की वैल्यू अगर 4 है तो 13 की वैल्यू क्या होगी, 4/10, 13, 2 5, 13 चौके 52, ये हो गया 5.2, यहाँ पे ये हो गया 5.2। ठीक है, अब क्या निकालना है, बाई हाउ मच इज दीपक सैलरी मोर देन चरणस। तो दीपक की सैलरी ये 5.2, इससे कितनी अधिक होगी, ये होगी 2.2/3 गुना 100। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 220/3। तो ये हो गया आपका 3×7=21, 10 और 3×3=9। ठीक है, 73.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ ए सेकंड नंबर। कोई नंबर है x, उसका हाफ बराबर है 65% ऑफ सेकंड नंबर के। ठीक है, मान लिया सेकंड नंबर y था, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50, 5 से काटो इसको, 13×5=65। तो ये हो गया आपका x/y इज इक्वल टू 13/10। तो ये आपका 13:10 रेशियो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। तो ये हो गया आपका 20 + 10 + 20 × 10/100। इसे कैंसिल आउट 30 जमा यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, 30 जमा -2, तो ये हो गया आपका 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी का 10% बराबर 50% ए माइनस बी। ठीक है, बटे में 100, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ए रेशो भी निकालना है ना हमें। तो ए प्लस बी एज इट इज 5a माइनस 5b, 5b 5a इधर आ जाएगा, -5b माइनस बी -4a माइनस 6b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ये 3। तो a/b इज इक्वल टू 3/2, तो 3:2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an election between two candidates, the winning candidate got 60% of total votes। टोटल 100% वोट्स थी, इसमें इनवैलिड का कोई इशू नहीं है। विनर लूजर, विनर को मिले 60%, लूजर को तो मिलेंगे 40%। ठीक है, क्योंकि दो ही कैंडिडेट थे और दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 20%, और यही 20% इन्होंने दिया हुआ है क्या 1200 वोट। तो इसका हम लोग एक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20 की वैल्यू हो गई 1200। टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं ना, तो 100% कितना हो जाएगा 20×5 = 12×5 = 60, 6000 वोट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पर होगा।